प्रिय आध्यात्म प्रेमी, आप तमाम धर्मानुरागी के चरणों में मेरा सतत नमन स्वीकार हो। सौभाग्य की बात है कि आज इस कली काल खंड में हम मानवों के गुरु भगवान शिव स्वयं हो रहे हैं। इसमें हमको आपको ज़्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमको आपको चाहिए कि साहब ने जो बताए हैं राजमार्ग और कहा कि आओ चलें हम लोग शिव की ओर, इसको मध्य ध्यान में रखते हुए हमको आपको यह विचारना होगा कि भगवान शिव स्वयं गुरु है, तो उनसे जुड़ने की व्याप्ति साहब ने लाया, दीदी माँ ने समझाया कि उनसे हम आप जुड़ेंगे कैसे। जुड़ना तो मन से है, क्योंकि सारा संबंध सारा रिश्ता मन से मानसिक होता है। मन से रिश्ता बनता है और बिगड़ता है। मन के बारे में हमको आपको पता है कि मन विचार का फैक्ट्री है। विचार आता है और जाता है, जो ठहर जाता है उसी के हम लोग गुलाम हो जाते हैं। तो चलिए मन से हम लोग शिव को गुरु माने, क्योंकि मन ही शिष्य बनेगा, मन ही भक्त बनता है, मन ही शैतान बनता है। तो हमको आपको उस परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाना है। तो अपना गुरु हम आप किसे कहते हैं? जो हमारे आपके इस जीवन को परिमार्जन करे, बदल कर शिवगामी यानी शिव की ओर लेकर चले, ईश्वर की ओर। तो इसके लिए तो हमको आपको यत्न करना होगा, प्रयत्न करना होगा, मेहनत करना होगा। साहब ने कही है सवाडंबर की जरूरत नहीं है। तो पहले सूत्र में कहा कि मन से आप दया मांग लीजिए। भाई कुछ नहीं दिखता है, कुछ करने के लिए जी नहीं करता है, नहीं चाहत बनता है, तो क्या करेंगे? किसी से मदद ही मांगेंगे ना। तो मदद हम लोग उसी परमात्मा शिव से मांगे कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, तो मुझ पर थोड़ी सी दया कर दी, मुझ पर थोड़ी रहम कर दी। यह मन से विचार है, बार बार आवृत्ति लेना है, बार बार कहना है। वह मन की बात को सुनता है, क्योंकि वह परमात्मा शिव तो जर्रे जर्रे में बसे हैं, रोम रोम कन कन में व्याप्तेन चराचरम। वह परमात्मा तो व्याप्त हैं, चराचर में रोम रोम में बसे हैं, समाये हैं। वह हमारे आपके हृदय में हैं तो हम भी हैं। वो निकल जाएंगे, हम आप भी नहीं रहेंगे, यह तो पता है हमको आपको। तो मन से अपने गुरु से दया याचना करना है, याचक के रूप में मदद मांगना है। और दूसरे सूत्र में कहा कि लोगों से हम लोग अनावश्यक गपशप करते ही हैं। तो चलिए, महादेव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इन्हीं आयामों पर बातचीत करना है, या कहीं हो रहा है तो ध्यान से सुनना और समझना है। तीसरे सूत्र में कहा कि वह परमात्मा जगत को सृष्टि किया है, संसार में एक एक सत्ता को बड़े सहज से सजाया है। तो हम आप भी तो उन्हीं के पात्र हैं, उनके ही इच्छा से आए हैं। एक दिन चले जाएंगे, जैसे हमारे आपके पूर्वज नहीं रहे, चले गए। तो ठीक उसी प्रकार हम आप उसको गोर लगते हैं, माथा टेकते हैं। कहा चलिए इस कलयुग में हम आप मानसिक प्रणाम करें, और मंत्र दिया नमः शिवाय, जो पंचाक्षरी चिरकाल का मंत्र है, पावरफुल मंत्र है। इसे मनन शक्ति के द्वारा दिवारात्रि में 108 बार करने का प्रयास करना है। बस मेरे भाई।